कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है उच्चतर पहुंचे। आज के बाइबल छंद हैं नीतिवचन 13वां अध्याय पद 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तथा नीतिवचन 15वां अध्याय पद 22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। बुद्धिमानी से चुनना सीखें कि आप किसे अपने दोस्तों के मंडली का हिस्सा बनाते हैं। सलाहकार खोजें, ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष किया है और जीवन में कठिन सबक सीखे हैं। सफल होने के लिए सभी चीजें सिखाए जाने में कोई शर्म की बात नहीं है, और किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा में एक मौसम बिताएं जो आपको सच्चा नेतृत्व सिखाएगा। मेरे पासबान ने मुझे सिखाया कि जब तक मेरे पास मेरी सेवकाई नहीं है, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने की आवश्यकता है जिसके पास पहले से ही एक सेवकाई है। इस तरह मैं देखूंगा कि सफल होने के लिए चीजें कैसे की जाती हैं, और उन गलतियों से सीखें जो दूसरों ने मुझसे पहले की हैं। बाइबल इस मुद्दे के बारे में बहुत स्पष्ट है और हमें मूर्खों से दोस्ती करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी देती है। सिर्फ इसलिए कि कोई लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है, वह स्वचालित रूप से वो नहीं बन जाता है जिसकी आपको नकल या अनुसरण करना चाहिए। भीड़ का मनोरंजन करते हुए एक जोकर भी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो सकता है। परमेश्वर हमें निर्देश देता है कि जितना आवश्यक हो उतना परमेश्वर के पुरुषों और महिलाओं से सलाह मांगें, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें समृद्ध हो सके। उन लोगों के साथ संगति रखें जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी रखते हैं और परमेश्वर के नैतिक नियमों का पालन करते हैं। उनका आशीर्वाद आज आपको उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए चुनौती दे। धन और प्रसिद्धि अस्थायी हैं और एक दिन में आसानी से खो सकते हैं। आपको उसके हाथों में सभी धन, प्रसिद्धि, सम्मान और महिमा रखने वाले के माध्यम से उच्च तक पहुंचने की आवश्यकता है। दूसरों के आशीर्वाद पर आनंदित होना सीखें। यदि दूसरों को धन्य देखकर आप उनकी सफलता में बाधा डालना चाहते हैं, तो आप कभी भी फलदायी नहीं होंगे। उन्होंने जो हासिल किया है उसे लेने की चाह में आप ईर्ष्या या लोभ का पाप कर रहे होंगे। समझे कि वही ईश्वर जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया, वो आपको भी आशीर्वाद दे सकता है। उन लोगों को छोड़ने के लिए पर्याप्त साहसी बने जो आपको जीवन में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद नहीं करते हैं, और इसके बजाय केवल यीशु को पकड़ें, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो वो आपको ले जा सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आपने बहुतों के पापों को उठाया, आपने हमारी दुर्बलताओं और बीमारी को, हमारे दुखों को लिया और हमारे दुखों को उठाया। धन्यवाद पिता कि आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखते हैं। धन्यवाद कि हम यीशु के द्वारा अपनी कल्पना से परे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गलत लोगों का अनुसरण करने और उनसे सलाह मांगने के लिए हमें क्षमा करें जो हमारी दृष्टि में समृद्ध प्रतीत होते हैं। जो आपकी सेवा करते हैं उनकी सेवा करना हमें सिखाएं और उनसे सीखें जिन्हें आपने अनुशासित किया है। हम अपने सभी दोस्तों और रिश्तों को आपको सौंप देते हैं और आपसे उन लोगों को अलग करने के लिए कहते हैं जो आपकी इच्छा का हिस्सा नहीं है। जब दूसरे आप में समृद्ध हों और हमारी प्रार्थनाओं में उन्हें आशीर्वाद देना जारी रखें, तो हमें आनंदित होने में मदद करें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।